हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला मस्ती में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। जैसा कि आपको पता है, हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम है 6 और 7 सितंबर को लगा हुआ है, जिसका सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है आज। तो दोस्तों, सभी ने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया होगा। तो इस 8 दिनों में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारा जो स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इसके बारे में बात करेंगे। हर सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है इस टाइम पे, ताकि हमारा स्कोर बहुत ही अच्छा आ सके, क्योंकि मैं भी उसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, जिसका सेंटर गौतम बुद्ध नगर पड़ा हो भाई कमेंट करना, क्योंकि मेरा जो सेंटर है वो गौतम बुद्ध नगर में पड़ा हुआ है। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो अब हम कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं दोस्तों। जैसे हमें एक हिंदी पढ़ना है दोस्तों। तो हिंदी में एक तो हमें पढ़ना है, हिंदी में जो हमारा है जो गद्यांश आएंगे। तो गद्यांश और जो मैथ के आपके 20 क्वेश्चन के जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन है, तालिका वाले क्वेश्चन, अगर उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, उनके मिनी मॉक लगा लीजिए, उससे आपके वो 20 और 30 10-30 नंबर तो आपके वो कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बाकी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि हमें बाकी सब्जेक्ट में किस तरीके से पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट में हमें क्या चीज पढ़नी है जो आएगी ही आएगी पेपर में। उस मतलब अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके डेफिनेटली कह रहा हूँ मैं, आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे। जो आपने सोचा होगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे अगर इन टॉपिकों को पढ़ लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपको पता है कि संधि, एक क्वेश्चन संधि का आना ही आना है। उसके अलावा आप विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब आपने पढ़े ही होंगे। ये तो आप लॉजिकल से भी कर सकते हैं, लेकिन आप संधि और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और पर्यायवाची लेखक और रचनाएं, बात करी जाए संधि का, तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और पर्यायवाची में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो इसमें से एक आएगा या पर्यायवाची में से एक आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। लेखक और रचना में से भी एक क्वेश्चन आएगा। अगर बात करी जाए रीजनिंग की, तो दोस्तों, रीजनिंग में जो हमारा रैंकिंग है, रैंकिंग में से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसको आप कर लीजिए। कैलेंडर और क्लॉक, इन दोनों में मिला के एक क्वेश्चन आएगा कैलेंडर और क्लॉक का। और कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग आप कर लीजिए। बाकी हिंदी और रीजनिंग हो गया हमारा। इसके बाद अगर बात करें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में दोस्तों आप मैराथन देख सकते हैं 8 घंटे की, मतलब कोई भी मैराथन देख सकते हैं किसी की भी, जिसमें 8 महीने का करंट अफेयर हो, जनवरी से लेके अब तक का, वो आप मैराथन के थ्रू अपना रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद करते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टैटिक जीके हमें पढ़ने की जरूरत है। भारत के पड़ोसी देश, सबसे पहला टॉपिक इसमें हमें ये भारत के पड़ोसी देश तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ में देश, राजधानी, मुद्राएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन मुख्यालय, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये पॉलिटी वाला पार्ट हो जाता है। लेकिन स्टैटिक जीके में देख रखा है तो हमें पॉलिटी पढ़ेंगे, वहां से भी मदद मिलेगी और यहाँ से भी मदद मिल जाएगी। उसके बाद पुरस्कार और विजेता और लेखक और उनकी रचनाएं, मतलब मुख्य पुस्तक और उनके लेखक। ठीक है। तो दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी इसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हम कम चीजें पढ़ेंगे लेकिन लिमिटेड पढ़ेंगे, जिससे हमारा मजबूत भी हो जाएगा, और सारी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा, और क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद भी यहीं से ही है दोस्तों। अगर बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है जीएसटी। जीएसटी में से जहां तक है इको में क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, पंचवर्षीय योजना और हरित क्रांति दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर बात की जाए मैथ की, एक हमारा जो ग्राफ तालिका था वो, उसके तो आप सिर्फ प्रैक्टिस मिनी मॉक लगाते रहिए दोस्तों, वहां से आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात की जाए मैथ की, तो इसमें वर्ग और वर्गमूल में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। एवरेज कर लीजिए, परसेंटेज, घात और घातांक, ये आप कर लीजिए। इनको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपका हो जाएगा। हिस्ट्री की बात करें तो बौद्ध धर्म। अब बात करते हैं हिस्ट्री में, एक मॉडर्न हिस्ट्री है, दोनों हिस्ट्री मतलब 3 हिस्ट्री हमारी, आधुनिक इतिहास, मध्य इतिहास। हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो हिस्ट्री में हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त वंश, सल्तनत काल, मौर्य काल, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 दोस्तों, हिस्ट्री में हमें ये पढ़ना है। उसके अलावा अगर बात की जाए भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में हमें दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज दोस्तों, संविधान में जहां तक है पूरी उम्मीद है इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। आपको जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से आएंगे। मौलिक अधिकार में आपके जो जहां तक है मौलिक अधिकार वाले में से और मूल कर्तव्य वाले में, इसमें से अनुच्छेद आपको पूछेगा ही पूछेगा। साइंस की बात करते हैं
तो साइंस में ज्यादा तो आप नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि विटामिन और ब्लड और लिवर, विटामिन कर लीजिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ब्लड और लिवर। बात करी जाए ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में वन, नदियां और जनसंख्या। दोस्तों इनको आप तैयार कर लीजिए। इंग्लिश को मैंने नहीं लिया है दोस्तों, क्योंकि वैसे ही हमारा सिलेबस काफी बड़ा हो गया है। तो ये जो जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। अगर आप इनको करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मैं आपको भिन्नार्थक शब्द और लेखक और रचना, ये मैं आपको हिंदी में की कल वीडियो डाल दूं, ताकि इम्पोर्टेंट डाल दूं। समश्रुति भिन्नार्थक 20 या 25 ये डाल दूं, और लेखक 20-25 जो इम्पोर्टेंट, जैसे महादेवी वर्मा हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, इन तरह की रचनाएं डाल दूं इम्पोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं बचा है कि हम बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे। अभी हमें रिवीजन का टाइम है और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने का समय है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारी 8 से 9 दिन की जो स्ट्रेटेजी है, वो हमारी कुछ इस तरीके से, अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमारा स्कोर काफी अच्छा हो सकता है दोस्तों। और बाकी जो हमारी हिंदी 10 नंबर की गद्यांश और मैथ में जो 20 क्वेश्चन तालिका वाले आ रहे हैं, उनकी सिर्फ आप मिनी मॉक लगाइए दोस्तों। और संडे को आप एक मॉक लगाइए, जिससे आपको उसका एनालिसिस करिए। इस तरीके से आप पढ़िए और आपका स्कोर देखिए, काफी अच्छा स्कोर आएगा आपका दोस्तों। मैं भी इसी तरीके से कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो दोस्तों कमेंट करके बताना अगर कैसा लगा हो। जो मैंने चीजें लिखी, अगर इंपॉर्टेंट लगे आपको तो कमेंट करके बताना दोस्तों।